लॉजिक होता है, पावर होता है। ट्राइंगल की तीन साइड होती है और एनडीए एग्जाम में एग्जामिनर आपसे तीन चीजें मांगता है, क्लियरिटी, स्पीड और एक्यूरेसी। और आज की क्लास में हम इन्हीं तीनों चीजों पे काम करने वाले हैं। ये जो मैं बादल बना रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, है ना। पूरे चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। आंसर क्या मिलेगा? जीरो। तो जो मास्टर की है, आप किसी भी बाइक में लगाओ, एक ऐसी मास्टर की होती है, किसी भी बाइक में लगाओ सबका लॉक खोल देती है। तो इस ट्रायंगल में हमारी मास्टर की क्या बनेगी? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी क्वेश्चन का लॉक फटाफट से आप इस प्रॉपर्टी से ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन सोल्व करता था। पेन चलना मैथ्स में बहुत जरूरी है। किसी ज्ञानी बाबा ने कहा है, ज्ञानी बाबा गौरव तोमर ने आपको कहा है कि भाई मैथ्स में स्पीड बढ़ानी है तो पेन बराबर चलता रहना चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए, है ना, है ना। तो आशीर्वाद बच्चे, तेरा जरूर एनडीए में इस बार सिलेक्शन होगा। बाबा तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बस तुझे करना क्या है, जो ये चूरने की पुड़िया मैं यहाँ पे तुझे दे रहा हूं, इसको ग्रहण कर लीजिए और फटाफट से अपने आंसर निकाल लीजिए। लॉजिक हम इसमें लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन क्वेश्चन इधर टेक्निक से हो जाए इजीली, है ना। तो फटाफट से टेक्निक लगाओ, लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, हो राही। ये गाना उन सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए है जिन्होंने पहले एक दो बार एनडीए का एग्जाम दिया और सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में अगर एक बार सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आपको लगातार दुगने जोश से दुगनी एनर्जी से लगे रहना है। एक दिन निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर इस बात को आप समझ पाए हैं तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टू नेशन। माई सेल्फ गौरव तोमर एंड आई एम योर मैथ्स मेंटोर। आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर, जिसको हिंदी में त्रिभुज के गुण बोलते हैं, चैप्टर के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ट्रायंगल केवल एक शेप नहीं होता, ये एक लॉजिक होता है, एक पावर होता है। ट्रायंगल की तीन साइड होती है और एनडीए एग्जाम में एग्जामिनर आपसे तीन चीजें मांगता है, क्लियरिटी, स्पीड और एक्यूरेसी। और आज की क्लास में हम इन्हीं तीनों चीजों पे काम करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा देखें। 40 एमसीक्यू मैं प्रीवियस 10 ईयर के आपको सोल्व कराऊंगा। और अगर आप ईमानदारी से क्लास को पूरा देखते हैं तो आपके निश्चित ही प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो शार्प योर माइंड, ओपन योर नोटबुक और बोल दीजिए अपने आप से कि सिलेक्शन मेरा गोल है और मैथ्स मेरा वेपन। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी को देखेंगे, एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है वो चीज देखेंगे, और थर्ड हम ट्रिक के माध्यम से जितने भी एमसीक्यू हैं उनको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे हम साइन रूल से, कि साइन रूल क्या होता है और ट्रायंगल के साइड्स और एंगल में क्या रिलेशन होता है। ये हम आज यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को। देखो, सबसे पहले मैं शेप आप ट्रायंगल की ड्रॉ कर लेता हूं, है ना। तो देखिए बच्चे एक बार, ये आपको ट्रायंगल गिवन है, ये आपको ट्रायंगल गिवन है। ये कैसा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी कोई ट्रायंगल हो सकता है ना। इसी में हम समझ लेते हैं एक बार साइन रूल को, इसी में एक बार हम समझ लेते हैं डिटेल में, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट दे रखा है बच्चे ए, ये पॉइंट दे रखा है बी, और ये पॉइंट दे रखा है सी। अगर ये ए है, ये एंगल ए है, तो इसके सामने की जो साइड होगी ये ए होगी बेटा। ये अगर बी है तो इसके सामने की साइड क्या होगी? बी। और ये अगर सी है तो इसके सामने की साइड होगी सी। और साइन रूल क्या कहता है आपको? साइन रूल क्या कहता है बच्चे? कि साइन ए एंगल है कैपिटल ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी।
अगर देखो ये कैपिटल ए, जो कैपिटल ए दिया हुआ है आपको, कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये कैपिटल ए बी और सी ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ए बी और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल को। और स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, साइड को। तो अगर यहां से हम देखें ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में ये जो मैं बादल बना रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, है ना। पूरे चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही डिफाइन किया है। ये होता है साइन रूल, ये होता है साइन रूल। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर एंगल ए है तो इसके सामने की साइड ए होगी, एंगल बी है सामने की साइड बी होगी, एंगल सी है सामने की साइड सी होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और यही रिलेशन होता है साइड और एंगल्स में, ट्रायंगल के एंगल और साइड में यही रिलेशन होता है। अब देखते हैं इसमें ये 2-3 लॉजिक हम बनाएंगे, और इन्हीं 2-3 लॉजिक से पूरे एमसीक्यू सोल्व करेंगे। कोई फॉर्मूला की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं 3 लॉजिक से पूरा चैप्टर सोल्व हो जाएगा। तो अगर इसको देखें एक बार, इन्होंने बोला है राइट एंगल ट्रायंगल, तो बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल देखो अगर ड्रॉ करते हैं, देखो बच्चे, अब राइट एंगल ट्रायंगल में 2 कंडीशन होगी, 2 कंडीशन दोनों मैं अलग अलग आपको डिफाइन कर देता हूं। कौन सी 2 कंडीशन होंगी, ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो आप सभी ये जानते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो ये बचे 2, इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। तो या तो ये 45 हो सकता है, और ये 45, तो ये भी क्या होगा 45। अगर इस ट्रायंगल में देखें, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और ये क्या है सी, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा बच्चे 30, इसको ले लेते हैं, ये 30 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब इसमें साइन रूल अप्लाई हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे साइन रूल अप्लाई। तो देखो बच्चे साइन ए कितना होगा, साइन ए 45 ए एंगल रेशियो, साइन बी कितना होगा बच्चे, साइन बी अगर यहां पे देखें तो ये आप 45 ले सकते हैं इसको, ठीक है, साइन ए ये 45, और ये क्या होगा, ये साइन 90 होगा, है ना। तो जब आप यहां पे रेशियो निकालोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालोगे, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, ऐसे ही ये कितना होगा 1/√2, और साइन 90 कितना होता है 1। तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो रेशियो आपको क्या मिलेगा बच्चे, रेशियो मिलेगा साइड्स का रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1:1:2। अब देखो इसमें क्या है बच्चे, इसके सामने की साइड ये 1 होगी, इसके सामने की साइड ये 1 होगी, और ये वाली साइड कितनी होगी 2। ये दोनों साइड क्या है इक्वल है। ए बी इक्वल टू किसके हैं बच्चे, ए बी इक्वल टू है बी सी के। और ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी उसको क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें एक रेशियो साइड्स और एंगल के बीच में बनेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, साइड का रेशियो 1:1:2, ये होगा आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसकी बात करें तो इसमें देखो बेटा ये इसमें रेशियो निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों साइड्स का, वो क्या होगा देखना, साइन 30 साइन 60 और साइन 90, साइन 30 साइन 60 साइन 90। ये साइन रूल कहता है। साइन 30 कितना होगा 1/2, साइन 60 कितना होगा
√3/2 और साइन 90 क्या होगा बेटे 1। तो अगर यहां से रेशियो निकाले तो ये कितना आएगा 1:√3:2। तो इसमें रेशियो क्या होगा तीनों साइड्स का A:B:C इज इक्वल टू 1:√3:2 है ना। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये हम अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो जैसे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे हम एंगल की वैल्यू एज्यूम करेंगे। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करेंगे तो उसकी दो कंडीशन होंगी। अगर हम आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल पुट करते हैं ए बी और सी की वैल्यू 45, 45 और 90 पुट करते हैं तो ये वाला साइड का रेशियो बनेगा। और अगर हम 30, 60 और 90 पुट करते हैं तो इधर वाला साइड का रेशियो बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसी से कई सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे, है ना। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चे? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, जिसकी तीनों साइड क्या होती है बच्चे बराबर, जिसकी तीनों साइड क्या होती है बराबर। ये पॉइंट ए एज्यूम करोगे, ये बी और ये सी। सॉरी ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है ना। हमें लेना है इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें लेना है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या होंगी, जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी। तो शेप हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाली, देखो ये वाली। तो ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट क्या रहेगा भाई ए, ये पॉइंट क्या रहेगा बी, ये पॉइंट क्या रहेगा सी। अगर यहां से देखें, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मान लिया ए के सामने की साइड ए है ना, ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी। तो यहाँ पे तीनों एंगल कितने होंगे बच्चे? तीनों एंगल अगर देखें कितने होंगे तो तीनों ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होगा? तीनों 180 डिग्री। और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी क्या होगा 60 डिग्री। यहाँ पे आप इनको अप साइड को एज्यूम भी कर सकते हैं, जैसे ये 2 होगी तो ये 2 होगी और ये 2 होगी। तो अगर हम किसी भी क्वेश्चन में ए बी और सी की वैल्यू 60, 60 और 60 रखते हैं तो वहां पे साइड को हम 2:2:2 रखेंगे, या जो भी आपका मन हो, है ना। बस तीनों साइड क्या होंगी बराबर होंगी। तो ये 3 बात आपको याद रखनी है। सारे क्वेश्चन मोस्टली इन्हीं से सोल्व हो जाएंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है बच्चे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करिए। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। क्वेश्चन में का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाइए और जो भी इसकी पीडीएफ है सॉल्यूशन वाली वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार इसको देख लीजिए। ये कहता है देयर एग्जिस्ट नो ट्राइंगल एबीसी, एबीसी मौजूद नहीं है जिसके लिए साइन ए प्लस साइन बी प्लस इक्वल टू साइन सी। देखो साइन की प्रॉपर्टी दे रखी है, साइन रूल है। तो अगर इसको हम अभी हमने साइन रूल देखा है बच्चे, साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है कि जो ए रेशियो बी रेशियो सी है वो क्या होगा साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। तो यहां पे अगर हम इसको रखें स्मॉल ए, ये बी और ये सी, तो देखना क्या मिलेगा बच्चे ए प्लस बी इक्वल टू इन्होंने दिया हुआ है सी। लेकिन अगर हम ट्राइंगल की कंडीशन देखें, किसी भी ट्राइंगल में ए बी और सी तीनों साइड है तो दो साइड का सम ए प्लस बी तीसरी से बड़ा होगा। दो साइड का सम कभी भी तीसरी साइड के इक्वल नहीं होता। ये क्या है? ये एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। जैसे हमने यहाँ पे a प्लस बी ग्रेटर देन सी किया है, अगर हम यहाँ पे कि सर हम तो b प्लस सी ग्रेटर देन a करेंगे तो b प्लस सी ग्रेटर देन a हो जाएगा, या c प्लस a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा b। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पे इन्होंने क्या दिया है a प्लस बी इक्वल टू सी, जो कि क्या है
मौजूद नहीं है। हाँ, इन्होंने सही बोला है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं हो सकती, है ना। सेकंड क्वेश्चन इसमें देखो, इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो, रेशियो क्या दे रखा है बच्चे, 1:2:3। जब भी रेशियो इस हिसाब से आपको गिवन हो तो आप ऐसे लिखोगे बेटा 1:2:3। इनका टोटल कर लो, 3 2 5 और 1 6। टोटल जो एंगल सम होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 180 के। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी मास्टर की होने वाली है इस चैप्टर के लिए। तो मास्टर की लगाओ और लॉक ओपन करो। तो देखो 6 180, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा बच्चे, 1 यूनिट इक्वल होगा 30 डिग्री के। 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट इक्वल होगा बेटा 30 डिग्री। तो देखो इसमें जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 30 क्या होगा, 30 × 3 90। इसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, ये क्या होगा 60। और इसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा बेटा 30। 30 60 और 90 किसका केस बना है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अभी मैंने ये कंडीशन आपको बताई है कि जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:√3:2। किससे, साइन प्रॉपर्टी से। किससे, साइन प्रॉपर्टी से। और इन्होंने क्या दिया है, 1:√3:2। और ये भी बात क्या है बेटा, सही है। तो इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, बोथ 1 और 2। ये 2014 का क्वेश्चन आपको गिवन है। एनडीए ने 2014 में ये आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ना। क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और फिर से मास्टर की आपके सामने है। मास्टर की क्या है कि a+b+c=π। तो इसी से हम देखो सोल्व करेंगे कि a+b, देखो ये a+b दिया हुआ है तो इसको c की टर्म में सोल्व कर लेते हैं। ये इक्वल टू, इधर पाई है तो इधर जाएगा तो पाई माइनस सी होगा। यहां पे क्या दिया हुआ है बच्चे, कोस। तो इसको क्या लोगे आप, कोस a+b कोस पाई माइनस सी। तो देखना बेटा कोस a+b क्या आएगा, माइनस कोस सी। तो इसको रिप्लेस कर दें हम, तो यहां पे क्या आएगा देखना, कोस सी प्लस कोस सी। कोस सी से कोस सी जाएगा और आंसर क्या मिलेगा आपको, 0। आंसर क्या मिलेगा, 0। तो जो मास्टर की है आप किसी भी बाइक में लगाओ, एक ऐसी मास्टर की होती है किसी भी बाइक में लगाओ सबका लॉक खोल देती है। तो इस ट्रायंगल में हमारी मास्टर की क्या बनेगी, a+b+c=180 डिग्री। किसी भी क्वेश्चन का लॉक फटाफट से आप इस प्रॉपर्टी से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को ऐसे ही लॉजिक से सोल्व करते हैं। अब देखो बच्चे इसमें इसमें यहां पे a दिया हुआ है, ये a=2√2 गिवन है ना। कैपिटल एंगल ए आपको गिवन है 45 डिग्री और साइड सी गिवन है बेटा 2। आपको क्या बताना है, साइन सी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गिवन दैट। गिवन दैट हमेशा क्या होता है, आपकी हेल्प करने के लिए होता है। तो गिवन क्वेश्चन को जितने ध्यान से पढ़ोगे सॉल्यूशन उतने बेहतर तरीके से आप डिफाइन कर पाओगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत बना लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियरिटी, स्पीड और एक्यूरेसी से निकालना है तो गिवन दैट कंडीशन पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा यहां पे क्या दिया हुआ है, दो साइड एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल पूछ रहा है। तो बेटा साइन रूल लगा देते हैं। साइन रूल, साइन रूल क्या कहता है बेटा कि साइन ए अपॉन ए, इधर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो साइन सी अपॉन सी। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन ए की वैल्यू साइन 45, साइन 45 अपॉन कितना है बच्चे 2√2, अपॉन कितना है 2√2। इधर कितना दे रखा है साइन सी, साइन सी आपको बताना है क्या होगा। और नीचे सी की वैल्यू कितनी है बच्चे 2। इस 2 से ये 2 जाएगा, इस 2 से ये 2 जाएगा। साइन 45 कितना होता है देखना बेटा,
साइन 40 होता है 1/√2 और नीचे क्या है √2 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होगी बच्चे, साइन सी की वैल्यू इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होगी, साइन सी की वैल्यू। तो देखना ये रूट कहाँ आ जाएगा नीचे और ये रूट नीचे इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन सी। तो साइन सी आपको यहां से क्या मिलेगा बच्चे, 1/2। साइन सी क्या मिलेगा, 1/2। तो साइन के केस में 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा। तो सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 30। और यही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। यही क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1। बताइए समझ आई क्या बात। अगर ये बात समझ आई है तो फटाफट से इसको देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूले से सोल्व करोगे तो इसमें आप 4 से 5 मिनट खराब कर दोगे। इस क्वेश्चन को लॉजिक से कैसे सोल्व करना है इसको देखते हैं बच्चे एक बार। अभी देखो यहां पे आपको गिवन है साइन ए माइनस कोस बी इज इक्वल टू कोस सी। तो आप सिंपल इसको क्या लिखो बेटा, साइन ए, इस कोस को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, कोस बी प्लस कोस सी। अब यहां पे हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम ऑप्शन पुट करेंगे। इसने पूछा है बी की वैल्यू क्या हो सकती है इन चारों में से। तो अगर हम बी की वैल्यू बेटा पाई रखते हैं, बी इज इक्वल टू पहली कंडीशन में क्या रखते हैं, पाई। तो देखना ये क्या होगा, कोस पाई, कोस पाई। और जब एक ही एंगल कितना है 180, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो कोस 0 ये क्या हो जाएगा, कोस 0, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, साइन 0। ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, तो पहले वाला तो आंसर होगा ही नहीं। सेकंड देखो, अगर ये π/3 रखेंगे, ये π/3 रखेंगे, ये π/3 रखेंगे, तो जब कोस π/3 और साइन π/3 की वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। थर्ड कंडीशन देखो बेटा, अगर थर्ड कंडीशन में b इज इक्वल टू हम पुट करते हैं π/2, तो देखना बच्चे ये आ जाएगा कोस π/2। अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा, 90। तो इनको हम 45 और 45 ले लेते हैं। तो साइन 45 कितना होता है बच्चे, 1/√2। और कोस 90 क्या होगा, 0। और कोस 45 भी कितना होता है, 1/√2। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 किस पे होगा, π/2 पे। अगर आप फर्स्ट में पाई रखोगे तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। एक एंगल 180 का बाकी दो 0, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए पहले वाला आंसर नहीं होगा। तो लॉजिक से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है ये मैंने आपको बताया है। इसी टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही लॉजिक आपको अप्लाई करके और फटाफट से ट्रिक से आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है। अगर अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए सारे बच्चे, और लाइक का बटन दबा दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए सर बहुत अच्छा, कमेंट में लिख दीजिए बहुत अच्छा। इससे क्या होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आपके लिए हाजिर होंगे, है ना। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करेंगे बच्चे। देखो यहां पे दिया हुआ है ए और बी, है ना, दो एंगल दिए हुए हैं, तो साइड दी हुई है। तो साइड ए कितनी है बच्चे, 1+√3। साइड बी कितनी है बच्चे, b इज इक्वल टू क्या है, 2। तो यही से साइड से तुरंत हम एंगल निकाल लेंगे। कैसे निकाल देंगे एंगल, जब भी आपको साइड गिवन हो और एंगल आपको निकालने हैं, एंगल आपके निकालने हैं, ये तीन चीजें याद रखनी है, 2√2 और 2√2, है ना। जब भी साइड गिवन हो एंगल निकाल लो, इन तीनों में से किसी एक से मल्टीप्लाई कर दो आप, इन तीनों में से किससे कर दो, किसी एक से मल्टीप्लाई। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई ऐसी वैल्यू से होनी चाहिए जिससे इजीली एंगल निकल जाए, इजीली एंगल निकल जाए। तो जैसे आप देखोगे अगर यहां पे 1+√3 दिया हुआ है, तो 1+√3 के नीचे अगर मैं 2√2 लिखूं तो ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है, किसकी, साइन 45 की वैल्यू। ऐसे ही इधर 2/2√2 लिखें तो 2 से 2 जाएगा
और 1/√2 साइन के केस में किसकी वैल्यू होगी बच्चे? 45 की। अगर सी ऑप्शन देखे इसमें, सी कितना दिया हुआ है आपको? सी कितना दिया हुआ है? 60। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल रही है? 120। और 120 प्लस 60 कितना मिल रहा है बेटा? 180। तो एंगल ए कितना? 75 और बी कितना? 45। ऑप्शन नंबर 1। बताइए मजा आया क्या? बताइए मजा आया क्या? इसी टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे जहां पे आपको साइड गिवन होंगी, जहां पे आपको साइड गिवन होंगी वहीं पे हम आपको ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। साइड से जब एंगल हमें डिफाइन करना हो, साइड से क्या करना हो? एंगल डिफाइन करना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार। इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है बच्चे? इन्होंने बोला है ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना? ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना? तो अगर हम इसको यहां पे देखो, इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल एज्यूम करें। कौन सा एज्यूम करें बेटा? इक्विलेटरल। तो ए बी सी इक्वल टू क्या होगा? 60 डिग्री। और तीनों साइड क्या होंगी बेटा? तीनों साइड ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या ले लेते हैं? 1 एज्यूम करते हैं। तो जब इस वैल्यू इनको यहां पे पुट करेंगे तो देखना बेटा 1 की पावर क्या आएगा? 1/p प्लस 1 की पावर 1/p माइनस 1 की पावर 1/p। तो 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 माइनस 1। और 2 माइनस 1 क्या होगा? 1। और 1 हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो जो ये वैल्यू हमें मिलने वाली है p ग्रेटर देन 1 के लिए, ये एक्सप्रेशन हमें क्या मिलने वाला है? हमेशा पॉजिटिव एक्सप्रेशन मिलने वाला है। हमेशा क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव एक्सप्रेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लॉजिक समझ आया क्या बेटा? ऐसे ही लॉजिक लगा के ऐसे ही क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर देंगे। बस वीडियो लास्ट तक देखना है। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 34 क्वेश्चन बचे हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर ध्यान से देख लेगा ना मेरे भाई, 100% तेरी स्पीड, कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी सारी क्लियर हो जाएंगी। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं। तो मेरे भाई वीडियो में अंत तक बना रहे और फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करता जा। पेन चलना मैथ्स में बहुत जरूरी है। किसी ज्ञानी बाबा ने कहा है, ज्ञानी बाबा गौरव तोमर ने आपको कहा है कि भाई मैथ्स में स्पीड बढ़ानी है तो पेन बराबर चलता रहना चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए, है ना? है ना? तो आशीर्वाद बच्चे, तेरा जरूर एनडीए में इस बार सिलेक्शन होगा। बाबा तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बस तुझे करना क्या है? जो ये चूरने की पुड़िया मैं यहां पे तुझे दे रहा हूं, इसको ग्रहण कर लीजिए और फटाफट से अब से अपने आंसर निकाल दीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें बताओ, कमेंट करके बताओ क्या लॉजिक हम इसमें लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन क्वेश्चन इधर टेक्निक से हो जाए इजीली, है ना? तो फटाफट से टेक्निक लगाओ, लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। देखो बच्चे, इसने दिया है त्रिभुज एबीसी पर विचार करें, ट्रायंगल एबीसी, है ना? तो विचार कर लेते हैं भाई। हम क्या करते हैं, विचार के साथ साथ हम ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये कंडीशन गिवन दैट क्या है भैया? गिवन दैट है ये वाली कंडीशन, गिवन दैट है ये वाली कंडीशन। तो इसमें ये सेटिस्फाई करवा लेते हैं। अगर ये सेटिस्फाई होगी तो यहां पे वैल्यू पुट करके फटाफट से अपना आंसर निकाल देंगे। तो सेटिस्फाई करो भाई। cos 60 प्लस cos 60 प्लस cos 60 इज इक्वल टू √3 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? √3 बाय, कमेंट करके बताइए मेरे भाई, कमेंट करके बताइए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 कितना होता है? √3/2, √3/2। बहुत बढ़िया। cos 60 कितना होता है? 1/2, 1/2, 1/2। और इधर
√3 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 3/2। आधा आधा आधा, 3 बार जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 1.5। और 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। 3/2। अरे देखो भैया, इधर भी 3/2 और इधर भी 3/2। कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई, मतलब हमारा जुगाड़ सेट बैठ गया। सेट बैठ गया तो यहां पे पुट कर दो, साइन 60/2 30, साइन 60/2 साइन 30, साइन 60/2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2, 1/2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 1/8, 1/8, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू बोलो, थैंक यू। ऐसे ही फटाफट से हम लॉजिक लगाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। और जो ये वीडियो नहीं देखेगा वो क्या करेगा? फॉर्मूला लगाएगा, फिर वैल्यू निकालेगा, फिर यहां पे इन 3 के फॉर्मूले लगाएगा। फॉर्मूला नहीं लगाना, क्या लगाना है? लॉजिक लगाना है। तो फटाफट से लॉजिक लगा के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। ये मैं आपको बता चुका हूं। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट गिवन है। इसी क्वेश्चन का ये पार्ट इसी क्वेश्चन का है ना? इसने देखो लिखा भी हुआ है, अगले 2 प्रश्नों के लिए, अगले 2 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहले प्रश्न में हमने विचार कर लिया और यही विचार हमें कहां लागू करना है? दूसरे क्वेश्चन में लागू करना है। तो लागू करें भैया, लागू करें। 60 + 60 120/2 क्या आ जाएगा? cos 60। 60 + 60 cos 60 क्या आ जाएगा? cos 60। और cos 60 की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी। cos 60 कितना होगा? cos 60 sin 30 कितना होता है? 1/2, cos 60 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में ही नहीं है, या इसको 1/2 ये 2 दे रखे हैं तो 1/8 कर सकते हो, है ना? 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा भाई? 1/8। 1/8। इस क्लास की सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को फटाफट से एक बार सोल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है? इक्विलेटरल। अरे जब इक्विलेटरल गिवन हो तो सीधा समझ जाओ कि A = B = C, पुट कर दो 60। तो देखना यहाँ पे कितना आएगा? 3 10 120 डिग्री और 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 3 इंटू 10 60 कितना होता है? √3। और देखो बेटा यहां पे इसने आपको बोला है 10 120। 10 120 को क्या लिखेंगे बेटा? 10 90 + 30। और 10 90 के केस में रेशियो चेंज होता है। 10 का क्या हो जाएगा? कोट, कोट 30। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 और कोट क्या होते हैं? नेगेटिव। तो कोट 30 की वैल्यू भी कितनी आएगी? -√3। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ये √3 √3 3 और 3 -9, ये 1 के बराबर होगा क्या? कि नहीं सर 1 के बराबर नहीं होगा। तो जो पहली बात कही है, पहली बात जो कही है वो गलत कही है, बिल्कुल वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पहली बात बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो पहली नहीं सही है तो दूसरी को चेक करते हैं। ए दिया है 78, बी दिया है 66, है ना? और ए दिया है 78। पुट कीजिए वैल्यू। तो ये दिया हुआ है 10। 78/2, 78/2 +66 कितना आएगा बच्चा? 10। 2 से डिवाइड करोगे 2 तिया 6, 2 नम 18 +66 ऐड करोगे तो बच्चा क्या मिलेगा? 9 6 15 5 6 3 9 और ये आ जाएगा 105। और इधर 10A की वैल्यू कितनी है बच्चे?
tan a की वैल्यू आपको गिवन है 78, इसको चेंज करेंगे तो देखो ये 10, 90 प्लस 25, तो ये आ जाएगा माइनस को 25। देखना बेटा, ये तो ऑब्वियसली नेगेटिव मिल रहा है, और नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से क्या होती है, छोटी। तो ये बात बिल्कुल सही हमें दी हुई है कि tan a/2 प्लस सी लेस देन होगा किससे, tan c से। एनडीए में 2016 में ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये दोनों चीजें मैंने प्रूव कर दी। थर्ड में आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ए बी सी की वैल्यू पुट करके आपका आंसर निकाल लेना है। आंसर क्या करना है, सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट बेटा अगले क्वेश्चन पे सोल्व करेंगे। इसमें आपको ए और बी की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। ये इजी है, ये आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। इन्होंने दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी के लिए पर विचार करें। अरे विचार कर तो लिया भाई, सीधा क्या करना है, कंडीशन सेटिस्फाई करो। ए प्लस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 60 डिग्री पुट करवा के देखो वैल्यू इक्वल आ रही है क्या। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 60 पुट करवा के देखो वैल्यू इक्वल आ रही है क्या। तो फर्स्ट में देखेंगे कितना आएगा बच्चे, साइन 60 प्लस 60/2, तो 60 आ जाएगा इज इक्वल टू कोस 30। अरे साइन 60 कोस 30 के बराबर तो होता है। साइन 60 कितना होगा, √3 कितना होगा, √3/2, और इधर भी कितना होगा, √3/2। दोनों बात बराबर है, तो पहले वाली बात क्या है, बिल्कुल सही है ना। ऐसे ही सेकंड में आप लॉजिक लगाओगे, सेकंड पार्ट में तो क्या आएगा बेटा, tan 60 इज इक्वल टू कोट, और यहां पे भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। tan 60 कितना होता है, √3, और कोट 30 भी क्या होता है बेटा, √3। तो सेकंड वाली बात भी क्या है, सही है। ऐसे ही 3 और 4 में आप ए बी और सी की वैल्यू सोल्व करके फटाफट से आंसर निकाल देंगे। ये क्वेश्चन काफी इजी है, तो ये आपको खुद से करना है। हम करेंगे अगला क्वेश्चन, a-2b प्लस सी। बिल्कुल भी हमें कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है। अगर आप देखो कोट a/2 कोट c/2 के फॉर्मूले ही बच्चों को याद नहीं होते, हमें बिल्कुल याद नहीं करना। हमें क्या दिया हुआ है, हम कंडीशन अपनी पुट करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल होगा तो ए बी सी कितना होगा, 60 डिग्री, और साइड ए बी सी कितना होगा, 2 एज्यूम कर लो बच्चे। तीनों साइड बराबर, वैल्यू पुट करो, 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, देखना ये कितना आया 4, और 2 प्लस 2 कितना आया 4, और 4 माइनस 4 क्या मिला, 0। और एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई भैया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहां पे कितना आएगा बच्चे, कोट 60/2 कोट 30 इंटू कोट 60/2 कोट 30, और कोट 30 कितना होता है बच्चे, √3 इंटू √3। आंसर क्या आ जाएगा, 3। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बता मेरे भाई मजा आया क्या, अरे बता मेरे भाई मजा आया क्या। अगर मजा आया है तो ऐसे ही और क्वेश्चन को ट्रिक के साथ फटाफट सोल्व कर देंगे। बस एक बार लाइक का बटन दबा दे मेरे भाई, और अपने दोस्तों के साथ जिनको तू चाहता है कि वो भी तेरे साथ पढ़ लिख ले, थोड़ा बहुत शेयर कर दे फटाफट वीडियो को। फिर हम अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फिर हम अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप सभी को अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की कसम है, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आपको पाप लगेगा, ठीक है। अरे कुछ पाप वाप नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन को सोल्व करो फटाफट से, और आंसर बता दीजिए मेरे को, आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे एक स्टेप अलग लॉजिक लगेगा, वो देख ले। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, या तो राइट एंगल या इक्विलेटरल। पहले इक्विलेटरल लगाएंगे क्योंकि वो इजी होता है, अगर वो नहीं लगेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे।
देखिए बच्चे, अगर यहाँ पे हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी 60 डिग्री एज्यूम करते हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? तो देखो ये साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ऊपर मिलेगा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2, और अपोन में क्या मिलेगा, cos 60। तो ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 3 6 3 9/2, और नीचे कितना आ जाएगा, 3/2, 2 से 2 जाएगा, 3 3 9। लेकिन इधर तो है 2 बराबर नहीं है, कंडीशन बराबर नहीं है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, ऑप्शन बी तो होगा नहीं। अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री रखो, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और सी इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर दो। तो देखना पहला क्या आएगा, साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90, अपोन में क्या आएगा बच्चे, कोस स्क्वायर 30 है यहाँ पे 30, तो कोस स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखो कोस 30 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस √3/2 √3 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, और प्लस क्या आ जाएगा भाई 1, प्लस क्या आ जाएगा भाई 1, साइन 91 होता है। कोस 30 कितना होगा, कोस 30 √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, ऐसे ही ये कितना आएगा, कोस 60 कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, कोस 90 क्या होगा 0। तो इसको जोड़ोगे देखो 4 4 3 7 और 1 8/4, और नीचे कितना आएगा 4/4, तो ऊपर आएगा 2/1। तो कंडीशन क्या होगी बच्चे, यहाँ पे 2 था, 2 इक्वल टू क्या होगा, देखो ये 2 है तो 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इक्वल टू 2 किस पे, जब A 30 B 60 और C कितना होगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। बताओ समझ आई क्या? तो पहले हमें क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन पुट करनी है। अगर उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो हम क्या देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है वो पुट करेंगे। अगर उससे कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो वही हमें आंसर मिलेगा, और आंसर क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एनडीए में 2018 में पूछा गया है, और क्वेश्चन में सिंपल क्या यूज होने वाला है बेटा, साइन रूल। क्या यूज होने वाला है, साइन रूल। साइन A/A इज इक्वल टू साइन B/B। वैल्यू पुट करके फटाफट से आंसर निकाल के कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आंसर क्या आएगा, कमेंट में बता दीजिए कि आंसर क्या आएगा। इजी क्वेश्चन है ये, आपको खुद से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिक इसमें आपको समझना है। लॉजिक क्या समझना है सर, देखो बच्चे लॉजिक क्या समझना है। इन्होंने दिया हुआ है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई 3 एंगल हैं किसी भी ट्राइंगल के, बस वो ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं होना चाहिए। 180 होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये होगा 180। ऐड करो बेटा, y से y कटेगा, 3x इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री, x 60, और y इक्वल टू अगर हम 0 इसमें पुट करते हैं तो देखना यहां पे क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, tan x और tan x, ये किस में है, जीपी में है। अगर ABC आर इन जीपी की कंडीशन दी है तो बीच वाली का स्क्वायर B² इज इक्वल टू क्या होता है AC। यहां पे क्या दिया हुआ है बच्चे,
10x 10x 10x, तो बीच वाली का स्क्वायर तो क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 स्क्वायर एक्स, मतलब जीपी में तो होगा, जीपी में तो होगा। लेकिन बस इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होनी चाहिए। y इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। इन्होंने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होना चाहिए, तो y x तो 60 डिग्री ही हो, लेकिन y की वैल्यू 0 ना हो के y की वैल्यू कुछ और हो जाए, तो ये किसमें रहेगा, ये जीपी में रहेगा। लेकिन x तो क्या रहेगा, 60 डिग्री ही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, बी। ऑप्शन क्या आएगा बच्चे, बी। तो ऐसे ही फटाफट से लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है और एनडीए में अपना स्कोर बूस्ट कर लेना है। तो अगर यहां तक तुझे बेटा बात समझ आई है तो मेरे भाई अब हम आगे चलते हैं। 10-15 क्वेश्चन हमारे, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। और ऐसे ही लॉजिक लगा के आगे के भी क्वेश्चन हम फटाफट सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से एक बार रीड करो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ये रीड करना है जब तक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। जब तक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि सर्कल के अंदर ट्राइंगल है। सर्कल के अंदर क्या है, ट्राइंगल। सर्कल के अंदर क्या है, ट्राइंगल। सर्कल के सेंटर, सेंटर अगर ये है तो सेंटर पे कितना एंगल बनता है, बीटा। सेंटर पे बनता है बीटा, और यहां पे क्या है, अल्फा। हमेशा आप एक बात बताओ मुझे, जब भी इस तरह से सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल देता, जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो सेंटर के एंगल का क्या होता है, आधा। तो अगर सेंटर पे एंगल बनेगा कितना, b इज इक्वल टू 2 अल्फा। और इन्होंने इसी यही तो बात पूछी है, इन्होंने क्या पूछा है, कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला 10 की टर्म में क्या होता है बच्चे, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। बता बच्चे, बता बच्चे, समझ आया क्या। बस ये कॉन्सेप्ट आपको यूज कर लेना है, ये कॉन्सेप्ट से फटाफट से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला 10 की टर्म में, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा बेटा ए, आंसर आ जाएगा ए। ऐसे ही लॉजिक लगा लगा के क्वेश्चन को कर देना है सोल्व, और वीडियो को कर देना है लाइक, और दोस्तों के साथ कर देना है शेयर, और कमेंट में लिख दो बहुत अच्छा, कमेंट में लिख दो मजा आ गया सर, बहुत अच्छा आपने सॉल्यूशन कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी मास्टर की आपको मिली है, क्या मिली है, मास्टर की, लेकिन यहां पे इस मास्टर की को भी यूज नहीं करना। सिंपल साइन साइन साइन, दोनों में 2b 2b 2b। तो आंसर तो देखो, दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर तो ये आपको क्लियर हो गया कि माइनस आएगा। जब भी तीनों साइन में दिए हो तो पहला केस साइन और बाकी दो कोस, और आगे लगा दो 4। ये आपको रट लेना है, ये क्या कर लेना है, रट लेना है, यही आंसर होगा, आंसर होगा डी। इसमें फालतू दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। जब भी तीनों साइन की कंडीशन दी हो आंसर नेगेटिव होगा, नेगेटिव है। पहला साइन बाद के दो कोस, पहला साइन बाद के दो कोस, आंसर आपका आ जाएगा टी। बस ये कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है आपको, बस ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो भैया, ये बात बता चुका हूं मैं आपको, अभी क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया था अभी कुछ देर पहले इसी टाइप का। 1:2:3 टोटल कर लो 6। एंगल का कितना होता है, 180 डिग्री। 1 यूनिट किसके बराबर होगा बेटा, 1 यूनिट 36 18 30 डिग्री के। तो ये एंगल कितना होगा,
30 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो कितना होगा 90 डिग्री। इसमें 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 60 डिग्री। इसमें 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 30। 30 60 90। अरे रेशियो बनाओगे तो 1:3:2 ही तो मिलेगा। और ये कंडीशन किसकी होती है बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। और ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? सी। बताओ फटाफट से आंसर आया है या नहीं आया? ऐसे ही लॉजिक लगा लगा के क्वेश्चन को फटाफट से रगड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी बताया था आपको कि अगर त्रिभुज एबीसी में कोण एपी में है और बी और सी का रेशियो कितना है? B/C कितना है बेटा? √3/√2। तो जब साइड से एंगल का कन्वर्जन करना हो तो क्या करेंगे? 2√2 और 2√2 में से किसी एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस लॉजिक ये लगाना है कि एंगल बन जाए। जैसे √3/2 और √2/2, इसको कन्वर्ट करोगे आप तो 1/√2 में चेंज हो जाएगा। अब देखना, √3/2 साइन के केस में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। ये किसकी वैल्यू होगी? 45। तो दो एंगल हो गए 60 और 45। तो इसने क्या पूछा है? एंगल ए। एंगल ए तो 60 + 45। ए क्या आएगा बच्चे? 180 में से 60 + 45 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 180 - 105। बताना क्या आएगा आंसर? बता बता। 180 - 105 क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 45। क्या मिलेगा? 45। वेरी गुड, सीख गया है ना? सीख रहा है बच्चे। तो आंसर क्या आएगा? 45 डिग्री। आंसर क्या आएगा? 45 डिग्री। अरे भाई 180 में से 105 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 75। क्या मिलेगा मेरे भाई? 75। भूल चूक माप, भूल चूक माप। आंसर आएगा डी। भूल चूक माप, आंसर आएगा डी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, हो राही हो राही। ये गाना उन सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए है जिन्होंने पहले 1-2 बार एनडीए का एग्जाम दिया है और सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में अगर एक बार सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आपको लगातार दुगने जोश से, दुगनी एनर्जी से लगे रहना है। एक दिन निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर इस बात को आप समझ पाए हैं तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दीजिए। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इफ एंगल सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल से एंगल, क्या दिया हुआ है बच्चे? राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर दे रखा है तो ऐसे ड्रॉ कर ले राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90। हम और सिंपल करने के लिए राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ये 45 तो ये 1, ये 45 ये 1, ये 1 ये 1 तो ये √2। तो देखना बच्चे, यहां पे अगर वैल्यू पुट करेंगे tan 45 प्लस tan 45 कितना होगा? tan 45 1, tan 45 1, 1 + 1 कितना होगा? 2। तो रेशियो क्या बनेगा तीनों साइड का? A/B/C, 1:1:√2, 1:1:√2, 1:1:√2 बनेगा। दोबारा लिख देते हैं इसको, 1:1:√2। वैल्यू पुट करो बेटा। 1 - 1 0, ये तो होगा ही नहीं। ये देखो A का स्क्वायर 1/BC, 1/√2। B नहीं आया, हमें मिलना चाहिए 2 B स्क्वायर।
बी स्क्वायर 1/√2 ही ये भी मिलेगा। सी स्क्वायर √2 का स्क्वायर अपॉन 1, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर डी। देखो यहां पे भी क्या मिला है 2, और 2 इक्वल टू क्या होता है 2, तो ऑप्शन नंबर डी सी स्क्वायर अपॉन ए बी क्या मिलेगा आंसर। बताइए समझ आया क्या। तो लॉजिक ऐसे लगाना है, ऐसी स्पीड बनानी है और एक्यूरेसी बनानी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ट्रायंगल की 3 साइड को 3 चीजों से रिलेट करके बताया था। किससे? क्लियरिटी से, स्पीड से और एक्यूरेसी से। निश्चित ही बेटा तेरा सिलेक्शन होगा। आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर अगला सोल्व कर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। आहा हा 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 हा, जितने क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अब तुझे मिलने वाला है। अगले 5 मिनट दिमाग को खोल के और ध्यान से समझ ले बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तेरे सामने है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है ना। सेप बना लेनी है पहले। हाँ सेप बनाते हैं। सेप हमें बनाना है क्वाड्रिलेटरल लाइन ले लेते हैं। लाइन से हम सेप बनाएंगे। वेरी गुड। अच्छा a इक्वल टू 2b। ओहो हो, a इक्वल टू 2b। अच्छा देखो ये तो सिंपल है। इन्होंने बोला है a इक्वल टू 2b, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू क्या दे रखा है c। तो b इक्वल टू अगर c है तो जो एंगल b होगा वो b क्या होगा b के बराबर, और a किसके बराबर है 2b के बराबर। तो देखना बच्चे 2b प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4b इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, और b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, b इक्वल टू आपको मिलेगा बच्चे 180 अपॉन 4 करोगे तो b मेरे हिसाब से 4 चौक 16 45 डिग्री मिलेगा। 45 डिग्री आपको मिलेगा। तो एंगल ए तो क्या आएगा 90, और बी और सी कितने मिलेंगे 40 डिग्री। अब एक बात बताओ, अगर एक एंगल 90 डिग्री है और दो 45 है तो ये ओब्ट्यूस एंगल है क्या? ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है क्या? नहीं है। और इसने क्या बोला है देन इट मस्ट बी ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये गलत बात बोल रहा है, ये गलत बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है हमें। इसको नहीं पता बेटा हम कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो बेवकूफ नहीं बनेंगे हम। लॉजिक से क्वेश्चन को बता देंगे कि ये ओब्ट्यूस एंगल नहीं होगा। ओब्ट्यूस एंगल क्या होता है जिसमें एक एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, वो क्या होगा ओब्ट्यूस। और यहां पे तो एक 90 है, दो 45 है, तो तीनों 90 से, दो 90 से कम है, एक 90 है, 90 से बड़ा तो नहीं है ना, तो इसलिए ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। थर्ड सेकंड बोला है देयर एग्जिट नो ट्रायंगल एबीसी विद ए इज इक्वल टू 40 बी इज इक्वल टू 65, है ना। तो a इज इक्वल टू 40 और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 65। तो इन्होंने रेशियो निकालना है किसका a अपॉन c का। तो ये क्या आ जाएगा a अपॉन c का मतलब साइन 40 ये 65, ये 45 60 45 105, और 180 में से 105 सेलेक्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा साइन 75। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये तो आएगा साइन 40, और ये आएगा कोसेक 75। यहां पे क्या दिया है 15, गलत 15 नहीं आएगा, क्या आएगा 75 आएगा। तो साइन 40 इंटू कोसेक। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत हैं। दोनों ऑप्शन क्या है गलत, फर्स्ट भी और सेकंड, नाइदर वन नॉर टू, कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं कि ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट होने वाला है। बढ़िया लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
है ना। शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइन की शेप हमने सेलेक्ट की है और फटाफट से हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ये लाइन, ये लाइन होगी एक, इस वाली लाइन को हटा लेते हैं, शेप सेलेक्ट करते हैं लाइन की। इसने बोला है ए बी और सी डी क्या है, ए बी सी डी समांतर है, बी सी उन पर लंब है। बी सी लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बच्चे परपेंडिकुलर। तो देखते हैं, ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है सी, तो इसने बोला है सी डी, सी डी अगर इसको ड्रॉ करे ये वाली लाइन ऐसे, है ना, ये इसको मिला देते हैं तो ये आएगा डी पॉइंट, ये इस पे परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। इतनी बात बता दो, समझ आई क्या। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल होगी, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, डायगोनल को बना देते हैं। अगली बात इन्होंने क्या दी है, ए डी बी थीटा है, ए डी बी ये थीटा है ना, ये एंगल एल्फा है, ये एल्फा तो ये एल्फा, और ये एल्फा प्लस थीटा तो ये क्या होगा पाई माइनस एल्फा प्लस थीटा, ये एल्फा और ये 90 डिग्री। बस इतनी बात बताओ आप। बी सी पी दी है, सी डी क्यू दी है, सी डी क्यू बी सी पी, सी डी क्यू बी सी पी, तो ये तो दिया है क्यू और ये दिया हुआ है पी। बस मुझे एक छोटी सी बात बता दो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा बी सी डी, तो यहां पे लिखे इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में अगर आप यहां से साइन एल्फा निकालोगे, साइन एल्फा, तो देखो ये क्यू ये पी, तो ये क्या आएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, और साइन एल्फा निकालोगे तो पी अपॉन अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही जब कोस एल्फा निकालोगे तो वो क्या आएगा क्यू अपॉन अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें इन्होंने फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या दिया है, ए डी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन एल्फा। एक तो इन्होंने किसकी बात करी है बच्चे, थीटा की बात करी है, देखो ये थीटा है और ये एल्फा है, तो थीटा के सामने ए बी, तो इसको ऐसे लिख ले साइन, साइन थीटा, साइन थीटा, इसको ऐसे लिख लें साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन ए बी। भाई थीटा के सामने ए बी है तो साइन थीटा ए बी आ जाएगा। दूसरा एल्फा बोला है, एल्फा के सामने क्या आएगा ए डी, तो साइन एल्फा अपॉन ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या आएगा ए डी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन एल्फा। बस इतनी सी बात इन्होंने बोली है और ये स्टेटमेंट देखो क्या है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सेम ऐसे ही देखो बच्चे इसको निकालेंगे एक बार, साइन थीटा दिया है और एल्फा प्लस थीटा, एल्फा प्लस थीटा के सामने क्या है बी डी और थीटा के सामने ए बी है, तो अगर इस बात को यूज करें तो देखना क्या आएगा, साइन थीटा के नीचे ए बी और साइन थीटा प्लस एल्फा के नीचे ये, इसके सामने की साइड क्या है बेटा बी डी, बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा ए बी साइन थीटा प्लस एल्फा। बताओ बात समझ आई क्या, बताओ बात समझ आई क्या। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगा बेटा ट्रू, और क्या होगा बोथ 1 and 2। तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है एंगल के सामने की साइड, जैसे यहां पे थीटा दिया है उसके सामने क्या होगा ए बी, एल्फा दिया है उसके सामने क्या होगा ए डी, और ए के सामने की साइड क्या होगी बेटा, जो एल्फा प्लस थीटा है उसके सामने की साइड क्या होगी बी डी। और बस ये रिलेशन हमें बना देना है, इसी से हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा।
इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट सेम इसी का। इसमें आपसे पूछा है ए बी, इसमें क्या पूछा है कि भैया ए बी की वैल्यू बताओ। तो अगर यहां से हम ए बी की वैल्यू निकालें तो ए बी इजिकल टू क्या आएगा बेटा, बी डी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस एल्फा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में लिखते हैं। तो यहां पे हमने क्या लिखना था कि ए बी इजिकल टू बी डी साइन थीटा अपॉन बी डी साइन थीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस थीटा। तो देखना बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी डी तो ये दिया हुआ था ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो हमने ड्रॉ किया था उसमें जो डायगोनल बीडी था, डायगोनल बीडी अगर इसको ऐसे बनाएं, इसको ऐसे ड्रॉ करें बेटा, है ना, तो ये क्यू ये पी, तो ये क्या था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और साइन एल्फा की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई थी। इसमें फॉर्मूला लगा दो सीधा, साइन एल्फा इंटू कोस थीटा प्लस कोस एल्फा इंटू साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दो। तो ए बी इज इक्वल टू ऊपर है यहां पे साइन थीटा, तो बेटा ये तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और अपोन में देखना साइन एल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी पी अपोन अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस थीटा, और क्यू अपॉन अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा। नीचे एलसीएम लेके सोल्व करोगे, रूट वाला ऊपर जाएगा, रूट का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपोन में पी कोस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा पी कोस थीटा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ आई क्या? अगर ये बात समझ आई है बच्चे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, वहीं से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन सही आए हैं, एनर्जी लेवल बना के रखो, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से इनको भी सोल्व कर देते हैं। इसमें दिया हुआ है साइन बी 1/3 कोस एक्स सी 3 होगा क्या? अगर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है, साइन बी 1/3, तो कोस एक्स सी की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करिए और बताइए मुझे ये कंडीशन सही बोल रहा है क्या। देखो बच्चे, अगर इन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल दिया है इस वाली कंडीशन में, देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ना, साइन बी, अगर ये ले लेते हैं ए, ये बी और ये सी, ये बी, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा ये बी। तो देखना साइन बी कितना है 1/3, तो पी और ये 3, तो ये कितना होगा 2√2, कितना होगा 2√2। और अगर यहां से आप सी की वैल्यू निकालोगे, साइन सी तो कितना होगा बेटा पी अपॉन एच, और यहां पे पी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2√2/3। तो जब आप इसको कोसेक निकालोगे, कोसेक सी में कन्वर्ट करोगे तो उल्टा हो जाएगा, और ये क्या आएगा 3/2√2। पहली बात गलत, इन्होंने क्या दिया हुआ है 3 नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 क्या होगा बेटा, गलत होगा। स्टेटमेंट 1 क्या होगा, गलत है ना, स्टेटमेंट 1 क्या होगा बच्चे, गलत। नेक्स्ट इन्होंने दिया है बी कोस बी और सी कोस सी, यदि त्रिभुज समकोण नहीं है तो ए बी सी समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। तो समद्वि बाहु अगर इन्होंने बोला है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये दोनों 45, ये 1, तो ये कितना होगा बच्चे √2। कंडीशन सेटिस्फाई कराओ, 1 इंटू कोस 45 और 1 इंटू कोस 45। तो देखना कोस 45 इज इक्वल टू कोस 45, इक्वल मिल रहा है क्या? हाँ जी इक्वल मिल रहा है। तो वैल्यू क्या होगी बच्चे,
वैल्यू क्या होगी, सेकंड स्टेटमेंट सही होगा और फर्स्ट क्या होगा गलत, तो ऑप्शन आपको मिलेगा बी। ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, बी। बताइए बात समझ आई क्या? ऑप्शन आपको मिलेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सोल्व कर देते हैं, है ना। देखो पूरे जितने भी अभी तक हमने 23 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सब में केवल साइन रूल लगा है, सब में केवल साइन रूल लगा है, और सारे क्वेश्चन के आंसर दो ट्राइंगल इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्राइंगल से सोल्व हो जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कोस का भी रूल पढ़ते हैं, है ना। कोस का रूल क्या कहता है, अगर तीन साइड आपको गिवन है और एक एंगल पूछता है, जैसे कोस सी आपसे पूछता है और ट्राइंगल की साइड आपको ए बी सी गिवन है, तो आप क्या बोलोगे, सी दिया हुआ है तो सी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो और बाकी दो स्क्वायर को ऐड करके और नीचे 2ab कर दो। जैसे कोस सी पूछ रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के एक्यूट एंगल का सम बताना है। तो अगर यहां से हम कोस सी की वैल्यू निकाले तो देखना क्या आएगा बच्चे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एम स्क्वायर, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम एन, और अपोन में क्या मिलेगा बच्चे, 2mn। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कोस सी आपको क्या मिलेगा, माइनस एम एन अपॉन 2mn। इससे ये कटेगा कोस सी -1/2, और कोस के केस में -1/2 क्या देता है, को 120, तो सी आपको जो मिलेगा यहाँ पे 120। एक एंगल ही इसमें क्या है 120, तो बाकी दो एंगल जो होंगे उनका सम कितना होगा बच्चे, 60 डिग्री। और यही इन्होंने पूछा है कि बाकी दो एक्यूट एंगल का सम कितना होगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ ये बात समझ आई क्या? बताइए ये बात समझ आई क्या? अगर ये बात समझ आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सोल्व कर देते हैं। 25 ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल सोल्व नहीं करूंगा। अच्छा हाँ, इसमें दिया हुआ है एरिया, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है बच्चे, एरिया, और दो साइड गिवन है, जैसे ए बी अगर गिवन है तो 1/2 ए बी, जो ए बी नहीं गिवन तो साइन सी लोगे। अगर 1/2 बी सी दिया हुआ है तो साइन ए लोगे, और 1/2 सी ए दिया हुआ है तो यहां पे क्या लोगे, साइन बी। ये ट्राइंगल हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, ए और सी की वैल्यू दी है, तो एरिया ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 इंटू 10 इंटू 4, और ये कितना दिया हुआ है बेटा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू मुझे बता दीजिए क्या होगी। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 होगा 1/2, तो ये आएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या मिलेगा बच्चे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ बात समझ आई क्या? बताइए बात समझ आई क्या? फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 करवा चुका हूं, अभी स्लाइड में करवाया था और क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2022 का क्वेश्चन है। बी की वैल्यू आपको अभी करवाया था, साइन ए, दोनों को उधर ले जाओगे, कोस बी प्लस कोस सी, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लेना, π/2 पे वैल्यू बिल्कुल सही बैठेगी। ये क्वेश्चन करा चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा प्रॉपर्टी लगानी है, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, कोस सी का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू निकाल लेनी है। ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये मैं करा देता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये मैं सोल्व कराऊंगा, तो फटाफट से इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो इन्होंने बोला है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल
6 टाइम द AM ऑफ साइन एंगल। पैरामीटर किसी भी ट्राइंगल का लोगे तो तीनों साइड का सम होता है, नहीं होता, A प्लस बी प्लस सी। किसी भी ट्राइंगल का पैरामीटर, किसी भी शेप का पैरामीटर क्या होता है, उसकी बाउंड्री की लेंथ, लेंथ ऑफ बाउंड्री। अगर सपोज करो ये ट्राइंगल दे रखा है आपको, ये ए, ये बी, ये सी, तो आप यहां से मूव करना शुरू कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या देगा आपको, पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर किसके इक्वल दिया हुआ है, साइन ऑफ एंगल के मीन के बराबर, साइन बी प्लस साइन सी अपॉन 3 इंटू 6 टाइम, इसके इंटू क्या दिया हुआ है, 6 टाइम। तो अगर हम इसको एज्यूम करें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देखना कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्या, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्या। तो ले लेते हैं रेशियो राइट एंगल ट्राइंगल में, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा बेटा, 1√3 और 2, 1√3 और 2। तो देखना 1 प्लस √3 प्लस 2, इधर कितना आएगा, साइन 30, साइन 30 कितना होगा, 1/2, साइन 60 कितना होगा, √3/2, साइन 90 कितना होगा, 1 और अपॉन 3 इंटू 6, इससे कट जाएगा 2 बार, है ना। तो इधर कितना आया, 1 प्लस √3 प्लस 2, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चे, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखना एलसीएम लोगे तो 2 यहां पे जाएगा, 2 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर कितना आया 3 प्लस √3, इधर भी कितना आया 3 प्लस √3। कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। कंडीशन सेटिस्फाई तो पैरामीटर क्या आएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी, तो 1 प्लस √3 प्लस 2, 2 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, 3 प्लस √3, क्या आ जाएगा पैरामीटर 3 प्लस √3। ऑप्शन नंबर सी, बताओ समझ आई क्या बात, ऑप्शन नंबर सी। तिनक दिन ताना वो धुन तो बजाना। भाई ऐसे ही क्वेश्चन को लॉजिक के साथ हम सोल्व करेंगे। आपको वीडियो को में अंत तक बने रहना है और कमेंट करते रहना है और क्वेश्चन का मजा लेते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करेंगे लॉजिक के साथ, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से मुझे आंसर बता दीजिए क्या होगा, आंसर क्या होगा। इसने बोला है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल वेरी सिंपल बात, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो तो आपको क्या कर लेना है बच्चे, ये देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तीनों क्या है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी में है, रेखा में है, त्रिभुज के कोण रेखा में है, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस देखना, ये कितना आया 30, 60 माइनस 30, 90 माइनस 30, अरे बराबर तो मिल रहा है। तो ये क्या होंगे बेटा, ट्राइंगल एपी में भी होंगे, और एबीसी क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई, एपी में भी है और एक लाइन में भी है, 30, 60 और 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को फटाफट से, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्राइंगल आपको बताना है। तो नेचर ऑफ ट्राइंगल के लिए मैं कितनी बार आपको सिखा चुका हूं बच्चे, कितनी बार आपको, देखो दोनों चीजें दी हैं, आइसोसेल समद्विबाहु राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल के लिए आप क्या करोगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 60 डिग्री से सेटिस्फाई करवाओगे, और राइट एंगल के लिए क्या करोगे, ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 60 और सी इज इक्वल टू 90 डिग्री से सेटिस्फाई करवाओगे। तो इसमें ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बनेगा, 1/√3/2, और इसमें क्या बनेगा रेशियो, भाई ये तो तीनों बराबर होंगी, तो 2/2/2, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे 2 करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, 1 + √3 + 2। तो राइट एंगल ट्राइंगल से पहले सेटिस्फाई कराते हैं। तो ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1,
बी की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3, सी की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू, इधर कितना है ए सी, ए सी, ए सी कितना होगा बच्चे, ये ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ए सी 1 इंटू 1 2 और प्लस √3 बी सी इंटू √3 और इंटू कितना आ जाएगा, इंटू 2। तो देखो 3 और 1 4 और 4 8, इधर कितना आएगा 2 और √3 3 और 3 टू जा 6 प्लस 2 कितना आया 8 और इधर से भी कितना आया 8। राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसी में आपको क्या करना है, अगर C इज इक्वल टू 8 गिवन है, C इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो क्या कर देना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये आप खुद से सोल्व करोगे, ये आप खुद से सोल्व करोगे, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड मिल जाएगी आपको, इनका आंसर आपको खुद से निकालना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और सोल्व कर देता हूं आपके लिए। इन्होंने बोला है ये कंडीशन a प्लस बी प्लस √2c का मान क्या है। अगर देखो ये क्या दिया है, रेशियो कितना दिया है बच्चे, 3:5:4। कंडीशन चेक कर लो आप एक बार। तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, 12 यूनिट किसके इक्वल है, 180 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा बेटा, 12 से 180 को भाग देंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 12 एकम 12 बचे 60, ये मिलेगा 15। तो 15 गुना 4 ये 60 डिग्री, 15 गुना 5 75 डिग्री, 15 5 75 और 15 तिया 45। ये तीनों एंगल मिल जाएंगे, 45 75 और 60 डिग्री के एंगल आपको मिल जाएंगे। 45 75 और 60 डिग्री के आपको एंगल यहां पे मिलेंगे। तो इन्हीं से आपको क्या करना है, इन्हीं से हमें रेशियो निकाल देना है। इन्हीं से क्या निकाल देना है बच्चे, रेशियो। तो पहला एंगल कितना मिलेगा 45, तो साइन 45, देखो 45 मिला है, 45 रेशियो साइन 75, इसमें भी साइन लगा दो और इसमें भी क्या आ जाएगा साइन 60। तो यहाँ पे साइन 45 1/√2, इसकी वैल्यू बताई थी मैंने √3 + 1/2√2 होती है, और साइन ये होता है कितना √3/2। तो जब ये निकालोगे आप रेशियो, तो इसको सोल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 2 रेशियो √3 + 1/6, 2 रेशियो √3 + 1/6 आपको मिल जाएगा। 2 रेशियो √3 + 1 आपको मिल जाएगा। और इसी को आप ऐड करके भी सोल्व कर सकते हो। इसी को जब आप ऐड करोगे, इसी को जब आप ऐड करोगे ए बी सी की वैल्यू, तो देखना 2 + √3 + 1 प्लस √2 इंटू सी की वैल्यू 6। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये आपको मिलेगा, किसके इक्वल मिलेगा, ये आपको, ये किसके इक्वल मिलेगा बेटा, ये किसके इक्वल मिलेगा आपको, 3b के इक्वल। जब आप 2 + √3 + 1 प्लस ये आ जाएगा आपका यहाँ पे √6, ये √6 मिलेगा और ये √6 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 + √3 + 1 और प्लस √12। इसको सोल्व करोगे ये 3b के इक्वल मिलेगा। किसके इक्वल मिलेगा, 3b के इक्वल। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी, है ना। एक दो क्वेश्चन और बचा है, वो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताओगे और अगले क्लास में मैं वही डाउट आपकी आके क्लियर कराऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। जिन बच्चों को ये क्लास पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।